आज वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह। आज हम गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से संबंधित एक कथा पर विचार करना चाहते हैं। गृहस्थी में हम लोग इतना उलझ जाते हैं कि हम परम शक्ति को ही भूल जाते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसका क्रेडिट सिर्फ अपने आप को ही देते हैं। यही हम जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम जो अगर हमारा तन मन धन सबका सब हमारा परमात्मा का है तो हमें क्रेडिट भी तो उसी को ही देना चाहिए। इससे संबंधित हम आज एक कथा पर विचार करना चाहते हैं जो इस प्रकार है। एक बार पटना शहर में एक व्यक्ति रहता जो चेतन नाम का व्यक्ति रहता था, जिसे चेता नाम के हलवाई से जाना जाता था। उस शहर में गंगा नदी भी बहती थी। सब वहाँ का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने गंगा नदी में स्नान ना किया हो। परंतु चेता नाम के हलवाई ने कभी उस गंगा नदी में स्नान नहीं किया था। गंगा नदी में स्नान करने को ना लेकर सभी लोग उसके बारे में हैरान होते थे और वह उसे नास्तिक समझते थे। एक बार गुरु तेग बहादुर जी उस पटना शहर में अपने सब भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। तभी सभी लोग गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन पाकर निहाल हो उठे। परंतु चेता नाम के हलवाई वहाँ नहीं पहुँचा हुआ था। तभी सभी भक्तों ने गुरु तेग बहादुर जी को बताया कि इस गांव में पूरे शहर में एक ही व्यक्ति है जिसने कभी भी गंगा नदी में स्नान नहीं किया है। तभी गुरु तेग बहादुर जी और सभी भक्त चेता नाम के हलवाई के व्यक्ति के घर पर जाते हैं और वह आधी रात वहीं रुक जाते हैं। जब वह गुरु तेग बहादुर जी और उनके सभी संत देखते हैं कि एक काई चेता नाम के हलवाई के घर आती है और वह अपने मुंह में पानी भर चेता हलवाई के कुंड में पानी भर कर चली जाती है। तब उसके बाद चेता नाम का हलवाई उसी पानी से स्नान करता है और वह परमात्मा के जाप में लीन हो जाता है। तब गुरु तेग बहादुर जी सभी संतों को बताते हैं कि देखो भाई, जो व्यक्ति परमात्मा की आठों पहर परमात्मा की भक्ति में लीन रहता हो उसे उसके घर में पवित्र जैसी गंगा नदी भी खुद चलकर आ जाती है। तभी घर पर ही 68 तीर्थों का स्नान हो जाता है। उसे कभी भी कोई कर्मकांड नहीं करने पड़ते। तो इस प्रकार हमें इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति हर रोज मंदिर जाता हो उसे ही परमात्मा की प्राप्ति हो। जो वह घर रहकर भी परमात्मा का जाप करता है तो वह उसे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बस वह हमेशा हमारे अंग संग ही रहता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार जब अक्सर लोगों का प्रश्न रहता है कि जिस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हुई है उसका हाल बिल्कुल गूंगे की मिठाई खाने का जैसा होता है, क्योंकि गूंगा व्यक्ति कभी भी ये नहीं बता सकता कि उसे मिठाई खाने में कितना स्वाद आया है, कितना आनंद मिला है। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है वह भी नहीं बता सकता कि उसके मन को कितनी शांति प्राप्त हुई है, और वह ये भी नहीं बता सकता कि उसे कितना आनंद प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। वाहेगुरु।